मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, सामान्य वर्ग के आंदोलन से सरकार कितना डरती है और डरे भी क्यों ना। आखिर सामान्य वर्ग को बीजेपी अपना बंधुआ मजदूर समझती है। सामान्य वर्ग को बीजेपी ये समझती है कि भाई ये तो हमको वोट देगा ही देगा, और कोई कभी ये नहीं चाहता कि उसका जो बंधुआ मजदूर है वो उसके हाथ से निकल जाए। बंधुआ मजदूर के हाथ से निकलने का डर कितना ज्यादा होता है। यही वजह है कि यूजीसी के पूरे प्रोटेस्ट पर सरकार ने मीडिया की कवरेज को लेकर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। पूरे देश में 1990 के बाद अगर देखें तो जो मंडल कमीशन आया उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उससे भी बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उस पूरे आंदोलन को एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया। हर तरह से प्रतिबंधित किया। ना उसको इन्होंने इजाजत दी कहीं पर भी जंतर मंतर पर या कहीं पर भी एक धरना प्रदर्शन करने की, और ना ही उन्होंने उसको मीडिया में कवरेज करने की भी इजाजत दी। बड़े बड़े नेताओं को, पत्रकारों को सरकार ने नजरबंद कर दिया। आप सोचिए, इस तरह से डरती है सरकार। वो ये नहीं चाहती कि कोई भी जो जीसी मूवमेंट है, जो सामान्य वर्ग का मूवमेंट है, वो कहीं आगे बढ़े, कहीं उसकी मीडिया कवरेज हो, बिल्कुल नहीं चाहती। पूरी तरह टोटली बैन है। फोन कर करके जो है संपादकों को कहा गया कि आपको ये समाचार नहीं दिखाने हैं। लेकिन अब जरा देखिए अब क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है साहब कि एक नई नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इस कॉकरोच जनता पार्टी के अचानक से जो है वो इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोअर हो गए। ना सिर्फ उसके 2 करोड़ फॉलोअर हुए, बल्कि उसने बीजेपी को पूरी तरह से पछाड़ दिया, पटक दिया, पीछे छोड़ दिया। इंस्टाग्राम जहां पे उसके 80 लाख फॉलोवर है, वहां पर वो 2 करोड़ फॉलोवर्स उसके इंस्टाग्राम पर हो गए। अभी हालांकि स्थिति ये है कि सरकार ने इंस्टाग्राम पर भी उसके अकाउंट को बैन कर दिया है। उसके अकाउंट को बैन करने की वजह ये बताई जा रही है भाई कि इस तरह के जो हरकतें हैं ये देश में गृहयुद्ध फैला सकते हैं। सरकार के पास किसी चीज को बैन करने का हर वक्त रीजन होता है। वो अगर वो चाह ले कुछ करने को तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सबको सब कुछ पता है। बहरहाल बात ये नहीं है। बात सबसे बड़ी ये है कि आप देखिए कि एक तरफ आप देखिए 2 तरह के मूवमेंट हो गए। एक तरफ हो गया सामान्य वर्ग का आंदोलन, यूजीसी मूवमेंट, और दूसरी तरफ हो गया आपका कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट। आप सोचिए कि कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट की बाकायदा मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है। जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उसको बुला बुला करके तमाम न्यूज चैनल उसका लाइव कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो जमीन पर कहीं उसका कुछ नहीं है, उस कॉकरोच जनता पार्टी की मीडिया कवरेज हो रही है। बाकायदा जो है उसके जो लोग हैं वो आकर बयान दे रहे हैं, और उन बयानों को टीवी न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं। इंडिया टीवी, तमाम जो बड़े बड़े क्या कहते हैं कि जहां पे डिस्कशन होते हैं वहां पे चर्चा हो रही कि आखिर अचानक से इतने सारे सब्सक्राइबर, फॉलोवर कैसे जुड़ गए भैया ये इसके कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में। यानी सोचिए कि एक तरफ जो है वो 2 करोड़ का समर्थन रखने वाली इंस्टाग्राम पर कोई पार्टी है डिजिटल मीडिया पर, सरकार उससे नहीं डरी। सरकार ने उसको लेकर के किसी मीडिया कर्मी को फोन नहीं किया, किसी संपादक को फोन नहीं किया, किसी चैनल के मालिक को फोन नहीं किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी टीवी पर मत दिखाना, इसका प्रचार नहीं होना चाहिए। यह अलग की बात है कि चैनल की किसी ट्विटर पर बैन लगा देना, इंस्टाग्राम पर बैन लगा देना, वो तो सब पे लगते ही रहते हैं, बैन लगते रहते हैं, बैन हटते रहते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर जो है सरकार ने बिल्कुल रोक नहीं लगाई। कॉकरोच जनता पार्टी पर जिसको जो बात करनी थी उसने वो बात करी, सरकार ने कुछ नहीं रोका। इससे आप समझिए, इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार वाकई में सामान्य वर्ग के आंदोलन से जितना डरी, उतना वो आज किसी भी मूवमेंट से आज तक नहीं डरी। भले ही इसको बीजेपी के समर्थक हों, मोदी के समर्थक हों, मोदी के अंधभक्त हों, या जितने भी लोग भले इसको स्वीकार करें ना स्वीकार करें, ये उनकी अपनी मर्जी है। या मीडिया कर्मी इस पर दबी जुबानों से बात करें, या चैनलों में दबी जुबान से बात हो, कवरेज नहीं हो रही या इस पर, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार को इस जनरल कॉज कास्ट के सामान्य वर्ग के मूवमेंट से बहुत ज़्यादा डर लगा। ये बात तो बिल्कुल 100% प्रमाणित है, प्रूफ है, सही है। ये जाहिर भी हो रहा है सरकार के कदमों से और मीडिया की कवरेज से। लेकिन अब ये तो हमने बताई आपको हकीकत साफ क्या चल रही है। दूसरा मित्रों, आजकल जो है बड़ा ही
वो चल रहा है आजकल, मेलोडी चल रहा है वो कि जॉर्जिया मेलोनी ने, मतलब मोदी जी ने शायद चुपके से जो है जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी दी होगी मुझे लगता है। लेकिन मेलोनी ने कहा कि चलो दिखाते हैं, पब्लिक जाने कि हाँ भाई ये हमें मोदी जी ने क्या गिफ्ट किया है। तो फिर इसके बाद जो है वो वीडियो बन गया, रील वायरल हो गई। अब बहुत से लोगों ने इसमें दो अलग तरह के पक्ष हो गए, किसी ने कहा भाई छिछोड़ापन है, किसी ने कहा कूटनीति है। अब इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी जो भी आप समझो। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चीज़ को लेकर के हमारे देश के अंदर जिस तरह की पत्रकारिता की गई, जैसे चित्रा त्रिपाठी जो कि बड़ी एक मशहूर एंकर हैं, बड़ी एंकर हैं, अभी न्यूज़ पर आती हैं, उन्होंने क्या किया कि एक वो मेलोडी टॉफ़ी ली और मेलोडी टॉफ़ी ले करके उन्होंने ये कहा अपने न्यूज़ रूम में कि देखिए साहब, आज आपको हम बताएंगे कि आखिर ये जो मेलोडी टॉफ़ी है ये अचानक से मार्केट से कहाँ गायब हो गई। ये पूरी मेलोडी टॉफ़ी जो है कैसे ये पूरी मार्केट से गायब हो गई, ये पूरी ख़त्म हो गई, है ही नहीं इस समय। यानी उन्होंने ये बताया कि साहब देखिए ये तो पूरी टॉफ़ी बिक गई, मोदी जी ने प्रचार ऐसा प्रचार कर दिया, टॉफ़ी सारी बिक गई, मार्केट में है ही नहीं गई। लेकिन उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया, कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाई, कुछ नहीं, मतलब सिवाय चापलूसी के, मतलब इतनी फूहड़ पत्रकारिता जो आजकल हो रही है, ये इससे पहले शायद मुझे लगता है पहले भी होती थी, लेकिन अब और ज़्यादा हो गई है। भयंकर फूहड़ पत्रकारिता हो रही है। अभी यही बेचारी चित्रा त्रिपाठी जो है शायद यूपी में कहीं रहती हैं, उनकी सोसाइटी में जो है वो लाइट चली गई, लिफ्ट नहीं चल रही थी। जब लिफ्ट नहीं चल रही थी तो उनको 24 मंजिल पर जो है वो चढ़ करके जाना पड़ा, पसीने से एकदम तरबतर। अंधेरे में उन्होंने वीडियो बनाया और बताया कि मैं 24 मंजिल चढ़ के आई हूँ, फलानी सोसाइटी में रहती हूँ, 24 मंजिल चढ़ के आई हूँ, बिजली का ये हाल है, बिजली व्यवस्था का ये हाल है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने अगर जो है वाकई में अगर आपने देश की बिजली व्यवस्था पर कोई रिपोर्ट की होती, आपने इस पर कोई डिबेट की होती, तो शायद फिर जो है आपको बिजली सही मिलती। आपने तो क्या वो एक मेलोडी टॉफी लेकर के छिछोरी पत्रकारिता कर रहे हैं, मतलब कौन उसको, मतलब बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं यार। ये बच्चे मीम बनाए समझ में आता है। आप इतने बड़े बड़े चैनल पर बैठने वाले, लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, और आप जो यहाँ बैठ करके मेलोडी टॉफी खा रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, ये मतलब कुछ हजम नहीं होती इस तरह की बातें। और उसका प्रचार कर रहे हैं कि साहब देखिए, अरे ऐसा, अरे अगर भाई मार्केट से लुप्त हो गई, मार्केट से खत्म हो गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दो, कहीं दुकानों पे दिखा दो कि हाँ यहाँ खत्म हो गई, सब खरीद ले गए, कुछ तो दिखाओ। बिना कुछ दिखाए, बिना कुछ किए, बस एक लाइन बोल करके इसके बाद, ये कोई पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता में जो आप कह रहे हो उसको आपको प्रूफ भी करना होता है, उसका आपके पास प्रमाण भी होने चाहिए, आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो हालांकि अब जो भी है, बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग ली है और उन्होंने ये कहा है कि भाई पूरे यूपी के अंदर बिजली रहनी चाहिए, लगातार 24 घंटे बिजली शहर में रहनी चाहिए, और गांव में 18 घंटे की बिजली रहनी चाहिए। गांव में भी बिजली की व्यवस्था सही हो, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। और ये समय जो होता है ना मित्रों, यही समय होता है कि जब चुनाव का समय है, चुनाव आने वाला है यूपी के अंदर, तो अब इस समय अगर व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो सरकार की छवि बहुत नेगेटिव चली जाती है। इसीलिए योगी जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भैया बिजली व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कई जगह क्या होता है, गाँव देहातों में आंधी आती है, खंभे गिर पड़ते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से बिजली ना आए तो वो एक अलग बात है। तो उसमें भी होता है कि लाइनमैन टाइम पे आ जाए, टाइम पर व्यवस्था हो जाए, उसमें गांव वालों को बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब बिजली विभाग को सहयोग करना चाहिए गांव वालों के साथ में। ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो खैर, अब चुनाव की भी लगातार हम आहट सुन रहे हैं, चुनाव भी एक बड़ी समाचार बन रहा है धीरे धीरे। आज मायावती ने एक बैठक भी की है उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव को लेकर के, उसमें आकाश आनंद शामिल हुए थे, उसमें उनके जो भाई हैं वो वहाँ पे शामिल हुए थे, आनंद शामिल हुए थे, सतीश कुमार मिश्रा उसमें शामिल हुए थे। तो उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर जो तीन बड़े प्लेयर हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश और मायावती, तीनों ही जो है वो तैयारी कर रहे हैं यूपी की। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। और इसी नसीहत के साथ मैं इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ कि भैया इस तरह की फुहड़ पत्रकारिता, इस तरह की बेवकूफ़ी की पत्रकारिता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप लोग बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, करोड़ों रुपए का पैकेज लेते हैं साल में, तो कम से कम भैया कुछ ढंग की बात कीजिए ताकि कुछ देश का, जनता का कुछ भला हो। आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, आगे भी बात करेंगे इस पर। नमस्कार, धन्यवाद।